नमस्कार दोस्तों, मैं बियान निषाद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम जानेंगे कि बायोलॉजी, जीव विज्ञान होता क्या है, बायोलॉजी का अर्थ, परिभाषा और प्रकार क्या क्या होते हैं, बायोलॉजी की कौन कौन सी शाखाएं होती है, और बायोलॉजी विषय यदि हम पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है या हम क्या बनेंगे, और बायोलॉजी का क्या महत्व है, इत्यादि चीज़ों के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। जीव विज्ञान की परिभाषा एकदम आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में समझिएगा इसे। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी भी कहते हैं, और जीव विज्ञान या बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों हमने परिभाषा में जाना कि जीव विज्ञान, जीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। पर हमारे सामने ये सवाल उठता है कि जीव आखिर होता क्या है। तो जीव क्या होता है? पृथ्वी में पाए जाने वाले समस्त सजीव जिसमें जीवन होता है, जो जीवित हैं, उसे ही जीव या ऑर्गेनिज्म कहा जाता है दोस्तों। जैसे सभी जंतु डाइपोड्स एंड टेट्रापोड्स। डाइपोड्स मीन्स होता है दोस्तों 2 पैर वाले, और टेट्रापोड्स मीन्स होता है 4 पैर वाले जंतु इसमें आते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस पृथ्वी पर जितने भी समस्त हरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं वे भी सजीवों की श्रेणी में ही आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बायोलॉजी का अर्थ। हम जानेंगे कि बायोलॉजी का एक्चुअल में अर्थ क्या होता है। तो बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है जो कि ग्रीक भाषा से बिलोंग करता है दोस्तों। पहला शब्द है बायोस। बायोस मीन्स होता है लाइफ, और लाइफ मीन्स होता है दोस्तों जीवन। दूसरा शब्द है लॉगस। लॉजी से हुआ है लॉगस। लॉगस मीन्स होता है टू स्टडी, और टू स्टडी मीन्स होता है अध्ययन करना। अर्थात इसका सीधा सा मतलब है जीवन का अध्ययन करना, टू स्टडी ऑफ लाइफ, जिसे ही जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। पर क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि इस बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया होगा? आखिर कौन से व्यक्ति होंगे या कौन से वैज्ञानिक होंगे जिन्होंने इस शब्द का यूज़ किया होगा? तो इसका उत्तर जानते हैं। बायोलॉजी शब्द का उपयोग या प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविनस नामक 2 वैज्ञानिकों ने 1801-1802 ईस्वी में किया था दोस्तों, और पूरी दुनिया को इस शब्द से, मतलब बायोलॉजी शब्द से परिचित करें। पर इससे ज़्यादा आपको हैरानी तब होगी जब आपको पता चलेगा कि बायोलॉजी के पिता मीन्स फादर ऑफ बायोलॉजी लेमार्क और ट्रेविनस को नहीं कहा जाता, बल्कि इससे पूर्व भी किसी वैज्ञानिक ने बता दिया था बायोलॉजी के बारे में। उस वैज्ञानिक का नाम है एरिस्टोटल या अरस्तु, जिन्होंने पहले से ही बायोलॉजी के बारे में गहन अध्ययन करके पूरी दुनिया को भी बता दिया था। इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बायोलॉजी की कितनी शाखाएं होती है। तो बायोलॉजी की 2 शाखाएं होती है, 2 ब्रांचेस होती है। फर्स्ट बॉटनी, जिसको वनस्पति शास्त्र बोलते हैं। दूसरा जूलॉजी, जिसे जंतु विज्ञान कहा जाता है। बॉटनी ग्रीक वर्ड के शब्द से मिलकर बना है दोस्तों, और बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति, अर्थात पेड़ पौधे, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में जाना जाता है, तो उसे बॉटनी कहा जाता है। तथा फादर ऑफ बॉटनी अर्थात बॉटनी के जनक थियोफ्रास्टस नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है। सेकंड ब्रांच है जूलॉजी। जूलॉजी में 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, जू प्लस लॉजी। जू मीन्स होता है जंतु, और लॉजी मीन्स होता है अध्ययन करना, अर्थात ये ग्रीक वर्ड के जून शब्द से मिलकर बना हुआ है। अतः जीवों का अध्ययन, प्राणियों का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन करना ही जंतु विज्ञान कहलाता है दोस्तों, और फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। बॉटनी और जूलॉजी के अलावा बायोलॉजी की और अन्य ब्रांचेस होती है, अन्य शाखाएं होती है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट हो जाएगा बायोलॉजी को हमने 3 कैटेगरी में अदर ब्रांचेस को डिवाइडेड किया गया है। सपोज दैट फर्स्ट लॉजिस में,
सेकंड कल्चर्स में एंड थर्ड साइंस में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट है दोस्तों लॉगी। लॉगिस मीन्स अध्ययन करना के कैटेगरी के अंतर्गत पहला वायरोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, इसका विस्तृत अध्ययन आगे हम करेंगे। सेकंड कल्चर। कल्चर मीन्स होता है पालन करना, इसके अंतर्गत एपी कल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर आते हैं। इसके अलावा अन्य भी हैं। सेकंड के बाद थर्ड देखते हैं साइंस। साइंस कैटेगरी में डेयरी साइंस, फोरेंसिक साइंस, पोल्ट्री साइंस एक्सेट्रा इसमें अध्ययन करेंगे दोस्तों। फर्स्ट है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। सेकंड है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में रोग विज्ञान के बारे में अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी मीन्स जीवाणु विज्ञान, अर्थात जीवाणुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों एपीकल्चर, जिसमें मधुमक्खी का पालन किया जाता है शहद प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर, जिसके अंतर्गत रेशम के कीटों का पालन किया जाता है ताकि अच्छे से अच्छी क्वालिटी का रेशम मीन्स सिल्क प्राप्त हो सके। फ्लोरीकल्चर, जिसमें फूलों का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। जीव विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत जिसे हम पोल्ट्री फार्म या पोल्ट्री कल्चर या मुर्गी पालन कहा जाता है, ताकि अधिक से अधिक अंडे प्राप्त हो सके और अधिक से अधिक मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। फॉरेंसिक साइंस के अंतर्गत दोस्तों वैज्ञानिक ज्ञान का यूज़ आपराधिक मामलों में करते हैं। सपोज दैट ब्लड ग्रुप के थ्रू, स्पर्म के थ्रू, हेयर्स के थ्रू तथा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा अपराधियों की पहचान किया जाता है और उनकी तह तक जा करके आपराधिक मामलों को सॉल्व किया जाता है दोस्तों। इस प्रकार विज्ञान का जो दायरा है, विज्ञान की जो ब्रांचेस हैं, जो शाखाएं हैं, वो बहुत ही व्यापक है दोस्तों, जिसमें हमने मात्र कुछ ही शाखाओं को शामिल किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट हम जानेंगे दोस्तों कि यदि बायोलॉजी हम पढ़ें तो हमें क्या फ़ायदा हो सकता है या इन फ्यूचर हमें क्या बेनिफिट्स होगा। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, यदि आप डॉक्टर बनने की सोच रहे हैं, तो आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट लेकर के स्ट्रीम सेलेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा बायोलॉजी में बहुत से स्कोप भी हैं जिसको आप अपने लाइफ में अप्लाई करके डिफरेंट फील्ड्स को भी पा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।